कहीं ना चीजें कुछ अब घुमा के आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छे तरीके से आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। यार क्या है ना, मैं एक बार बाहर निकला था, ठीक है, बाहर निकला, सब्जी वब्जी लेने निकला था, तब ना मेरे को एक डब्बा मिला, जादुई डब्बा था वो क्या था, वो जादुई डब्बा था। अब उस जादुई डब्बे में, अब उस जादुई डब्बे को मैंने उठाया, और मैं उठा के जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो नीचे देखे कि भाई यहां पर तो कुछ नंबर्स पड़े हुए। अब वो नंबर्स कैसे थे, सारे के सारे पॉजिटिव थे, जैसे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स थे इनफाइनाइट तक। तो मैंने सबको उठा के डब्बे के अंदर डाल दिया। समझ में आ रही है बात? बहुत ध्यान से सुनना। तो उस डब्बे का नाम क्या हो गया मेरे दोस्त? अगर नंबर यहां पर 1 से लेकर इंफिनिटी तक है तो इस डब्बे का नाम क्या हो गया? इस डब्बे का नाम हो गया नेचुरल नंबर वाला डब्बा। अब इस जादुई डब्बे में, इसको जादुई क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर अब कोई भी चीज जाएगी ना तो ये डब्बा बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर जाएगी तो डब्बे में स्पेस कम पड़ेगा ना, तो डालने पर ही डब्बा बड़ा हो जाता है, उसके साइज का हो जाता है जितना भी मटेरियल हम उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो यार 0 पड़ा हुआ है। अब खुद सोच के देखना, खुद सोच के देखना, नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, अप टू ऐसा है। भाई मैं इसी के अंदर 0 डाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी के अंदर 0 डाल रहा हूं। तो अब ये नंबर कैसे नंबर हो गए? क्या ये नंबर अभी भी नेचुरल नंबर है? क्या ये नंबर अभी भी नेचुरल नंबर है? बताओ। हाँ, क्या ये नंबर अभी भी नेचुरल नंबर है? यस रीता कुमारी, अब ये होल नंबर है। अब ये क्या है? अब ये होल नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रखते हैं साइड में और इससे करते हैं थोड़ी सी बातें। तो हमने क्या बोला? हमने बोला इसी डब्बे में हमने एक 0 का नंबर डाल दिया। इसी डब्बे में हमने क्या करा? इसी डब्बे में हमने 0 भी डाल दिया। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक हमारे पास नंबर हो गए, और इस डब्बे का नाम हो गया भैया होल नंबर वाला डब्बा। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा और चला, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो मैंने देखा भाई कुछ निगेटिव नंबर्स भी पड़े हुए। अब मैंने निगेटिव नंबर्स को उठाया और इस होल नंबर वाले डब्बे के अंदर डाल दिया, तो डब्बा अब और बड़ा हो जाएगा, डब्बा अब और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें निगेटिव नंबर्स भी डालूंगा, निगेटिव नंबर यानी -1 -2 -3 -4, मैंने बहुत सारे निगेटिव नंबर इसके अंदर डाल दिए। मेरे दोस्त अब इस डब्बे का नाम क्या होगा? थोड़ा जल्दी बताओ, अब इस डब्बे का नाम क्या होगा? थोड़ा सा जल्दी बताओ। अब इस डब्बे का नाम क्या होगा जिसमें -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक के नंबर्स हो? वेरी गुड रीता कुमारी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सर, 3/4 पॉजिटिव नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है? देखो ये 3/4 एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो 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 आ जाओ, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तो अब इस डब्बे का नाम क्या हो जाएगा? अब इस डब्बे का नाम हो जाएगा मेरे दोस्त इंटीजर्स। क्या हो जाएगा? अब इस डब्बे का नाम हो जाएगा इंटीजर्स। क्लियर है? ठीक है। अब इंटीजर वाले डब्बे में, यानी कि इस वाले डब्बे में मैंने कुछ फ्रैक्शनल नंबर भी डाल दिए। मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ फ्रैक्शनल नंबर भी डाल दिया। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो मैंने कुछ फ्रैक्शनल नंबर भी डाल दिए। वो फ्रैक्शनल नंबर कैसे थे? वो कुछ ऐसे नंबर थे जो p/q के फॉर्मेट में होंगे, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसी में, अरे ये देखो ना, ये देखो इसी डब्बे की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी डब्बे में बात कर रहा हूं। मैंने कुछ माइनस वाले नंबर डाल दिए, जैसे -3/2 -16/4 है ना, -57/9। ऐसे करते करते मैंने कुछ नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, और इधर भी वही सेम काम किया, जैसे 3/8 डाल दिया, मतलब प्लस में होंगे ना ये सारे, तो हाँ 5/16 डाल दिया, और भी कई सारे मैंने डाल दिए। तो ये सारे के सारे p/q के फॉर्मेट में नंबर्स डाल दिए। अब यहां पर जितने भी नंबर्स हैं, यहां पर जितने भी नंबर्स हैं, जैसे सबके नीचे 1 ही है, तो अब इस डब्बे का नाम क्या हो गया? जल्दी बताओ, अब इस डब्बे का नाम क्या हो गया? हाँ, अब इस डब्बे का नाम क्या हो गया? ऋषि ने सही बताया कि सर इस डब्बे का नाम अब हो गया रैशनल नंबर वाला डब्बा।
क्या हो गया? अब इस डब्बे का नाम हो गया सर रैशनल नंबर वाला डब्बा। अब समझो बात को, अब समझो बात को, बहुत अच्छे से समझना है ना, ठीक है? अब समझो बात को, बहुत अच्छे से समझना, बढ़िया तरीके से किशोर सर एक एक चीज को अच्छे तरीके से बताएंगे। तो ये हो गया रैशनल नंबर वाला डब्बा। अब सारे तरीके के अगर नंबर डाल दिए हमने, सारे तरीके के नंबर डाल दिए, हाँ सारे तरीके के अगर हमने नंबर डाल दिए, सारे यानी हम लोगों ने डाल दिए भाई, कुछ इर्रेशनल नंबर भी डाल दिए, कुछ इर्रेशनल नंबर भी डाल दिए, तो यहां पर इस डब्बे का नाम हो जाएगा रियल नंबर वाला डब्बा। रियल नंबर यानी मेरे दोस्त जिसमें रैशनल नंबर भी है और साथ साथ में इर्रेशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है और साथ साथ में इर्रेशनल नंबर भी है। तो ये डब्बा अब और बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि डब्बे का साइज बढ़ता जा रहा है, डब्बे का साइज बढ़ता जा रहा है ना? क्लियर है? क्लियर है? डब्बे का साइज अब बढ़ता जा रहा है। अच्छा बढ़िया यार, ये तो बहुत कमाल की बात है। अब सर आप तो ये क्वेश्चन करवाने वाले थे ना, मैंने बोला क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा, सॉरी। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैंने बोला क्योंकि क्वेश्चन तो अब आप खुद ही कर लोगे। कैसे भैया? ये कंसेप्ट बता दिया ना, डब्बे वाला कंसेप्ट बता दिया ना, अब तो खुद ही हो जाएगा। इसको कहते हैं किशोर सर का डब्बा वाला मेथड। किशोर सर का डब्बा वाला मेथड, किशोर सर का डब्बा मेथड। क्या बात है सर, क्या बात है, एकदम मस्त, बेहतरीन, बढ़िया। मैंने बोला भाई अपन बढ़िया चीजें लेके आते हैं, ढूंढ के बढ़िया चीजें लेके आते हैं। अब समझो बात को अच्छे से। नेचुरल नंबर वाला डब्बा बहुत छोटा है, ये होल नंबर वाले डब्बे के अंदर आ जाएगा। अगर डब्बा आ जा रहा है तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये बात समझ भाई? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर वाला डब्बा होल नंबर डब्बे वाले के अंदर जा रहा है तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है? लेकिन अब यहां पर होल नंबर वाला डब्बा नेचुरल नंबर वाले डब्बे के अंदर नहीं आ पाएगा। अगर आप देखो तो ये डब्बा बड़ा है, बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर तो नहीं आ पाता। तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ क्लियर है? बताओ, अरे क्लियर है कि नहीं वो बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ बताओ। भाई एक बच्चा बोल रहा है कि आवाज बहुत कम है यार। भाई एक बच्चा बोल रहा है कि आवाज बहुत, हाँ सर अपनी एज बता दो प्लीज। ठीक है भाई, ठीक है भाई। भाई मेरी एज मेरी एज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मेरी एज है 39। मेरी एज 39 है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है ना। जो ये कमेंट बॉक्स में चल रहा है ना, उस हिसाब से मेरी एज 39 है, ठीक है? हाँ क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ भाई क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गई होगी। देखो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये होल नंबर वाला डब्बा नेचुरल नंबर वाली डब्बे के अंदर आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस ट्रू है वो, और अगर नहीं आ रहा तो वो गलत है, फॉल्स हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो होल नंबर वाला डब्बा नेचुरल नंबर वाले डब्बे के अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब खुद समझो,
एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यहां पर क्या बोला है, यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या इंटीजर वाले डब्बा रैशनल नंबर वाले डब्बे के अंदर जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो टू रूल है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर वाला डब्बा इंटीजर वाले डब्बे के अंदर आ रहा है क्या? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर वाला डब्बा इंटीजर वाले डब्बे के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ पा रहा, यानी फालिस, नहीं आ पा रहा यानी फालिस है, ये फालिस है। बाकी के तीन आपके घर के लिए है ना,